ओके जी, गुड आफ्टरनून। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था गुडविल। आज उस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। गुडविल का कल हमने मीनिंग सीखा था। चल भाई लिखना बंद कर दो, अब लिखना बंद सारे। कॉपी दे दो जिसकी भी है, कॉपी वापस कर दो जिसकी भी है। अब ध्यान से समझ लो जी है क्या। खैर अभी आज भी हमारा आधा घंटा थोड़ा लिखने में चला गया है, आज भी आधे घंटे की रिकॉर्डिंग हो पाएगी। कल हमने गुडविल का चैप्टर सीखना शुरू किया था। गुडविल क्या होती है? बिजनेस की ब्रांड वैल्यू, सिर्फ नाम नहीं। मैं मतलब क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट करूंगा विक्रम जी से, सीधे बैठ जाओ। मैंने वो दीवार इसलिए नहीं लगवाई ताकि आप ऐसे थिएटर में मूवी देखो। चेयर आगे कर ले थोड़ी सी, चल भाई चल। ईशान थोड़ी चेयर आगे कर ले भाई, और आगे कर चेयर। बस बस तुम दोनों चेयर आगे करो जल्दी से। हाँ, गुडविल का मेन मीनिंग क्या था? कल हमने देखा था कि रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, लेकिन किसी वैल्यू में उसको कन्वर्ट करना ताकि हम उसको बेच सकें, उसको कहला सकें। मेनली गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या थे? कि गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है जिसको हम देख नहीं सकते। कैरेक्टरिस्टिक्स पे आना, टोटल 6 पॉइंट है। इनटेंजिबल एसेट है लेकिन वैल्यूएबल एसेट है। इसके ऊपर एमसीक्यू ऑलरेडी बना हुआ है, कम से कम 4-5 एमसीक्यू बने हुए हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, पॉइंट नंबर 1 के ऊपर। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट वो होती है जिसको हम देख या छू नहीं सकते, लेकिन उसकी वैल्यू होती है। द आंसर इज यस, उसकी वैल्यू सच में होती है। इसके ऊपर असर्शन, रीजनिंग और एमसीक्यूज ऑलरेडी बन चुके हैं 4-5। तीसरा पॉइंट पढ़ के देखो, ये गुडविल क्या करती है? एक्सेस प्रॉफिट कमाने में आपकी हेल्प करती है। कल सीखा था गुडविल का एक तो वैल्यू होती है, और दूसरा मैंने मेन पॉइंट बताया था कि आप गुडविल को यूज करके बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। गुडविल को यूज करके वैल्यू ऑफ द गुडविल फ्लक्चुएट कॉन्स्टेंटली। कह रहे हैं जो आपने गुडविल एक बार के लिए बना ली ना, जरूरी नहीं है वो सेम रहती है, चेंज होती रहती है। एक ही दिन के बाद अगर आपकी कंपनी का भांडा फूट जाए यानी कि कोई केस सामने आ जाए, कोई फ्रॉड सामने आ जाए, जो गुडविल 5 मई को 10 करोड़ की थी, वही गुडविल 6 मई को 0 की हो जाएगी। तो गुडविल हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है। लेकिन पॉइंट नंबर 5वां इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको कल बता दिया था पॉइंट नंबर 5वां, गुडविल की वैल्यू हम तभी कैलकुलेट करते होते हैं जब हम पूरा का पूरा बिजनेस सेल परचेज कर रहे हो। और पॉइंट नंबर 6 है, एग्जैक्ट वैल्यू गुडविल की कभी भी कैलकुलेट नहीं की जा सकती। उसके बाद है नेचर ऑफ गुडविल, पढ़ लेना अपने आप, ये एमसीक्यू बना हुआ है। पॉइंट नंबर 2, गुडविल कह रहे हैं इंटेंजिबल एसेट है लेकिन फिक्टिशियस एसेट नहीं है। तो मैं आपको फिक्टिशियस एसेट बता देता हूं। फिक्टिशियस एसेट वो होती हैं जो बिजनेस की एसेट साइड पे तो पड़ी होती हैं, लेकिन ना उनसे कोई बेनिफिट मिलता है, ना उनको बेच के पैसा कमाया जा सकता है। मतलब वो फिक्टिशियस एसेट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई 15 साल 20 साल पुराना सड़ा गला फर्नीचर आपकी बैलेंस शीट में शो हो रहा है, ना तो हम उसको बेच सकते हैं, ना उसको यूज कर करके प्रोडक्ट बना के सामान बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट ऐसी चीजें होती हैं। अब फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं गुडविल को? गुडविल को कई तरीके के फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जैसे पहला फेवरेबल लोकेशन। अब सोच के चलो यार, मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, अब मैं जिस लोकेशन पे बैठा हूं, ये हमारे राजपुरा की बड़ी अच्छी लोकेशन है, बिल्कुल सेंटर में है ये लोकेशन, पुराने राजपुरा वालों के लिए भी, पिंड वालों के लिए भी, दूर घर वालों के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, ईगल मोटल है हमारे राजपुरा में, उसके पीछे पड़ता है फोकल पॉइंट, इंडस्ट्रियल एरिया जिसको बोलते हैं, जिसको आप लोग समझ सकते हो प्राइम सिनेमा का बैक साइड। मैं वहां पे अपना इंस्टीट्यूट मोंगिया कॉमर्स एकेडमी शिफ्ट कर दूं, मुझे नहीं लगता 20 में से 5 से ज्यादा बच्चे आएंगे आज की डेट में। कहेंगे यार कौन अब फोकल पॉइंट जाए, इससे अच्छा अपने ही शहर में आसपास कोई और टीचर ढूंढ लो। अब चीज समझ रहे हो, लोकेशन बहुत मैटर करती है। अनेजा स्वीट, सानी बेकरी, अगर वो किसी पिंड में जाके, किसी विलेज में जाके अपना शोरूम खोल दे और राजपुरा में बंद कर दे, आप जाओगे क्या? सोच के देखना। अगर 8-9 किलोमीटर पीछे, फॉर एग्जांपल वही फोकल पॉइंट वाले एरिया में, या किसी हाईवे के किसी विलेज में पीछे जाके अनेजा स्वीट्स राजपुरा से अपनी शॉप हटा के वहां पे कर दे, हम जाएंगे वहां पे लंच करने, डिनर करने? नहीं जाएंगे, क्योंकि लोकेशन किसी चीज को बहुत इंपैक्ट डालती है डायरेक्टली। तो इसलिए गुडविल का पहला पॉइंट है कि अगर आपके बिजनेस की लोकेशन अच्छी है, शहर के बीचों बीच है, अच्छी जगह पे है, अच्छी सोसाइटी में है, वहां का एनवायरमेंट अच्छा है, वहां की सड़कें अच्छी हैं, तो ऑब्वियस है आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा। जैसे बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा तो आपके बिजनेस की गुडविल बढ़ेगी। ऐसी और भी बहुत सारी हैं फैक्टर्स जो गुडविल को इंपैक्ट करते हैं। पहला मैंने समझाया डिटेल में, अगले मैं कोई डिटेल में नहीं समझा रहा। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, मैनेजमेंट अच्छा है
तो कंपनी अच्छी चलेगी, कंपनी अच्छी चलेगी, कस्टमर का ध्यान रखेगी, प्रॉफिट कमाएगी। जितना ज्यादा प्रॉफिट, जितनी ज्यादा सेल, उतनी ज्यादा गुडविल होती है बिजनेस की। ब्रांड वैल्यू हम कैसे डिसाइड करते हैं? अब प्यूमा वालों ने विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, और अगर वो चलो आज तो डोली चाय वाला भी फेमस हो गया, खैर अब तो उसको भी मिलने लग गई। अगर यही 4 साल पहले वो डोली चाय वाला को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते, तब उसको कोई जानता नहीं था, तो फिर नाम उतना नहीं चलता। तो अगर मतलब मैनेजमेंट अच्छी है, वो सारे अच्छे काम करेगी, तो गुडविल भी अच्छी बनेगी। लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस जितना पुराना गुडविल उतनी अच्छी। बाकी आप पढ़ लेना नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स का मतलब है कोई अगर ऐसा सामान है जिसकी मार्केट में कॉन्टिन्यूसली डिमांड आती है। कोविड के टाइम पे 2-3 चीजें ही थी, डायरी प्रोडक्ट्स, दवाइयां, राशन। अगर आपका सामान कुछ ऐसा है तो आपको पता है जितनी मर्जी ट्रेजेडी आए, कोई मर्जी सिचुएशन है, ये तो बिकना ही बिकना है। और सोच के देखो, अगर मैंने आज ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया रेडी पे, ओ ड्रग्स ले लो, ड्रग्स ले लो, बिकेगा क्या? क्या तो बिकेगा, लेकिन बिकेगा क्या? मैं धड़ल्ले से रेडी पे बेच पाऊंगा? मैं एक बार बोलूंगा भाई ड्रग्स ले लो और तुम मुझे जेल में मिलने होगे, और सर क्या हाल है ना? तो यानी कि चौथा और पांचवा पॉइंट मैंने कंबाइंड करा दिया कि जिस चीजों में लाइसेंस की जरूरत होती है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लाइसेंस होते हैं, तो उसकी गुडविल उस हिसाब से डिपेंड करती है। नेचर ऑफ गुड्स वैसे हैं, बाकी पढ़ लेना यार। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कल बता दिए थे, परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड। परचेज्ड गुडविल को हम रिकॉर्ड करते होते हैं, ये चैप्टर मेनली उसी के बारे में बात करता है। दूसरी गुडविल का नाम क्या था, बोलोगे एक बार? सेल्फ जनरेटेड में कल मैंने आपको अपने वाली एग्जांपल बताई थी, जब मैंने अपने बिजनेस की वैल्यू लगा दी थी 15 लाख, सामने वाला मुकर गया। क्यों? क्योंकि 15 लाख की हैसियत या लेवल नहीं है। अब आज बात करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेन मेरे को ना पढ़ाना, पता है कौन सा पॉइंट था आपको? मेन मेरे को आप लोगों को ना कैरेक्टरिस्टिक्स का 6th पॉइंट पढ़ाना था। उसके लिए मैंने आपको पूरा का पूरा गुडविल दोबारा रिवाइज करवा दिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स का 6th पॉइंट, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द गुडविल। क्योंकि बिजनेस की गुडविल को ना निकालना बड़ा मुश्किल है। जैसे कल हमने एक एग्जांपल ली थी, ठीक है, एक फिक्शनल एग्जांपल ली थी इमेजिनेशन में, कि अनेजा स्वीट्स 70 लाख का है, लेकिन वो अपने बिजनेस को कितने में बेचना चाह रहा है? 1 CR में, 2 CR में, या कुछ ऐसे ही। तो बिजनेस में गुडविल खरीदी या बेची जाती है, दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। उसी गुडविल को आप अपनी बैलेंस शीट में लिखते हो। कल याद है मैंने लिख के दिखाया था, बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल लिख के दिखाया था। जब बैंक बैलेंस 90 लाख से कम हो गया था, सन्ड्री एसेट 70 लाख से बढ़ गई थी, गुडविल 20 लाख से बढ़ गई थी। अब हम बात करते हैं ये गुडविल जो 20 लाख थी डिसाइड कैसे हुई थी, इसी के बारे में ये चैप्टर बात कर रहा है। अब देखो, दो पार्टीज में राउंड द टेबल डील होती है गुडविल की। गुडविल निकालते कब है देखें जी, आप लोग बोल सकते हो, अभी पता चल जाएगा। गुडविल कब कैलकुलेट करते हैं? बिल्कुल ठीक है, यही आंसर ही था, जब पूरा बिजनेस आपको सेल परचेज करना हो। अनेजा स्वीट्स का एक रसगुल्ला खाने गए, सर मन कर गया खिला दो प्लीज, ठीक है, तो अनेजा स्वीट्स में आप एक गुलाब जामुन खाने गए, क्या वो बिजनेस की गुडविल निकालेगा क्या? नहीं, उसने वो गुलाब जामुन 10 रुपए की जगह 20 रुपए में दिया आपको, तब भी आपने खुशी खुशी खाया, तो वो 20 रुपए में गुडविल जुड़ गई। ऐसे ही तो गुडविल बनती है, ब्रांड वैल्यू के हिसाब से रेट बढ़ाते हो, रेट बढ़ाओगे पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो जिस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है, तो सामने वाला बायर उस बिजनेस को खरीदने के लिए फालतू पैसा देने के लिए भी रेडी है, दैट फालतू पैसा इज कॉल्ड गुडविल। बिल्कुल ठीक बोला मैंने। जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा बिजनेस का, उस प्रॉफिट चले चलाई दुकान को खरीदने के लिए, जब मुझे पता है कि भाई इस कंपनी का तो प्रॉफिट ही बहुत अच्छा है, 70 लाख वाला एक काम कर, 20 लाख फालतू फेंक, वो फालतू फेंकना इज कॉल्ड गुडविल। अब दो पार्टीज में राउंड द टेबल डील होती है, भैया आपका बिजनेस इतने का, कितने का खरीदोगे, ठीक है। अब कैसे खरीदेगा सेलर या बायर? सेलर बेचेगा कैसे अपने बिजनेस को, बायर खरीदेगा कैसे? बायर कहता है आपका बिजनेस अच्छा है कि नहीं, मैं दुकान के बाहर खड़ा होके नहीं पता कर सकता। आपने अच्छे अच्छे बोर्ड लगवा दिए लाइट्स वाले, इंटीरियर अच्छा बना दिया, ठीक है, इसका बिजनेस अच्छा है क्या? राजपुरा के अंदर कितने सारे रेस्टोरेंट चलते चलते बंद हो जाते हैं। हमारे मोहल्ले में खातिरदारी रेस्टोरेंट खुला था, 6 महीने 8 महीने चला, उसके बाद नहीं चला। अब आज कोई उसको खरीदेगा? आज कोई नहीं खरीदेगा। अनेजा स्वीट्स को खरीदेगा? यस खरीदेगा। सेम लाइन के दो बिजनेस, एक की लोकेशन अच्छी है, एक की लोकेशन अच्छी नहीं है, एक बिजनेस बहुत पुराना है, एक बिजनेस नया नया है, तो नहीं चलते। तो
हम कैसे खरीदते हैं? बायर सिंपल, ठीक है। अब काम की बातें करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज अब साइड पे रख देते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज दे दी। बायर जो है ना, जो बिजनेस खरीदने आया है, वो सिंपली बात करेगा, एक काम कर, अपने कंपनी के, अपने बिजनेस के P&L अकाउंट और बैलेंस शीट लेके आ मेरे पास। आप खुद मेरे को बताओ, अगर मुझे किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट चेक करना है, आप पिछले चैप्टर में कम से कम 50 नेट प्रॉफिट देख के आए हो, किसी कंपनी का प्रैक्टिकल लाइफ में, फॉर एग्जांपल मोंगिया कॉमर्स अकेडमी का, अनेजा स्वीट्स का, रिलायंस का नेट प्रॉफिट चेक करना है, तो कहां से चेक करोगे? हे भगवान, नेट प्रॉफिट पेश करो, नहीं आया, नहीं आएगा ना, तो कैसे आएगा? हाँ, तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा? P&L। तो आप ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल मत करना, मैंने करके देखा बहुत बार, हर साल करता हूं, नहीं आती है। हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? P&L अकाउंट देखना पड़ेगा उस कंपनी का, P&L अकाउंट के साथ साथ उसकी बैलेंस शीट भी देखनी पड़ेगी, क्या उसने वो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर दिया कि नहीं। इन दोनों को कंबाइंडली बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोला जाता है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में P&L भी आ गया, बैलेंस शीट भी आ गई। अल्टीमेटली अगर मैं बैलेंस शीट को साइड पे रख दूं, P&L से मुझे नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। पिछले चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस में वही तो आया था। पिछले चैप्टर में जब हम P&L अकाउंट बनाते थे, जसनूर हाथ नीचे, खो जाते हो आप भी। पिछले चैप्टर में जब बड़े सारे क्वेश्चंस में आउटसाइडर से रिलेटेड आइटम्स होती थी, P&L अकाउंट बनाते थे ना, फिर उसमें से टू इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट माइनस करके क्या आ जाता था? नेट प्रॉफिट। वही नेट प्रॉफिट तो बायर देखना चाहता है। सोच के देखना, मैंने ठीक बोला है। नेट प्रॉफिट बायर देखना चाहेगा कंपनी का, तभी उसे पता चलेगा कंपनी प्रॉफिटेबल है। और अगर उसे एक बार समझ में आ गया कंपनी प्रॉफिटेबल है, देन ही इज विलिंग टू पे मोर अमाउंट ओवर एंड अबव योर एक्चुअल सन्ड्री एसेट्स। ठीक बोला मैंने? तो वो कंपनी का P&L मंगाएगा। अब देखो, इसमें एक सिचुएशन है जो मैं आपको दे रहा हूं, वो अभी तक डिस्कस नहीं की मैंने। पिछला साल खत्म हुआ है 2024-25। 2024-25 में ना अचानक हमारे शहर में बहुत सारी कथाएं हुई, बड़ी सारी शादियां हुई, बहुत सारे मेले लगे, या कई ऐसे इवेंट्स हुए जो कभी होते नहीं थे। हुए भी कहां? झंडा ग्राउंड पार्क, अनेजा स्वीट्स के आसपास। तो उसकी वजह से बोलो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा? मानते हो इस बात को? तो 2024-25 का, एक तो लैपटॉप थोड़ा सा खराब हुआ पड़ा ना कल से, 2024-25 का उस कंपनी का प्रॉफिट था 22 लाख रुपए। ठीक है जी। अनेजा स्वीट्स वालों ने पता क्या बोला गया था? देखा भाई साहब, मेरी कंपनी हर साल 22 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाती है। अब अगर मैं आज आपको ये बिजनेस बेच दूं, आप समझ लो 70 लाख में मैं बिजनेस बेच रहा हूं या 60 लाख में, आपका पहले साल ही 22 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। आपका तो 2-3 साल में सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ही कवर हो जाएगी। सोच के देखो, अगर मैं 70 लाख का बिजनेस खरीद रहा हूं, 22 लाख हर साल बिजनेस का प्रॉफिट होता है, तो पहले साल 22 लाख निकल गया, दूसरे साल फिर से कम 22 लाख कमाएंगे, क्योंकि बिजनेस ग्रो करता है। अगर हम उस हिसाब से भी सोचे, हमारा तो 3-4 साल में जो पैसा लगाया 70-80-90 लाख विद गुडविल, मेरा तो 3-4 साल में कवर हो जाएगा। ये बायर भैया जो है ना, ये है चिंटू जी। चिंटू जी P&L अकाउंट लेके सीए तरुण मोंगिया जी के पास आ गए, क्योंकि ये मेरा ही क्लाइंट था। कहते सर, अनेजा स्वीट्स खरीद रहा हूं 70 लाख वाला, ठीक है जी, 70 लाख वाला वो दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल जितने में भी दे रहा है, थोड़े पैसे ज्यादा मांग रहा है। मैंने कहा उसका P&L लेके आया। हाँ सर, आपने सिखाया था क्लास में P&L अकाउंट लेके आना, ये देखो जी P&L अकाउंट। मैंने कहा 22 लाख। मेरे मन में घंटी घूमी, क्या की, यार पिछले साल तो उसके आसपास कम से कम 15-20 इवेंट हुए, उसकी वजह से उसका प्रॉफिट क्या हुआ होगा? ज्यादा हुआ होगा। मैंने कहा बस एक प्रॉफिट लेके आया? कहता हाँ। यार एक साल से किसी कंपनी का ट्रेंड पता चल सकता है? खुद सोचना, एक साल से कंपनी का ट्रेंड पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा। मैंने कहा एक काम कर, उससे 3-4 सालों के और प्रॉफिट उठा के आ, 23-24, 22-23। जब वो दोबारा उससे मांगने गया, सेलर से, कौन? चिंटू भैया। जब सेलर से मांगने गए, पिछले साल का प्रॉफिट था 10 लाख, उससे पिछले साल का प्रॉफिट था 8 लाख, और कम से कम 21-22 का प्रॉफिट था माइनस का 2 लाख। अब मेरे को बताओ, अब ट्रेंड पता चल जाएगा? अब ट्रेंड पता चल जाएगा। 22 लाख में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई होगी जिससे उसकी सेल जंप कर गई होगी। नॉर्मली बिजनेस में कितना प्रॉफिट रहता है? 10 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 12 लाख। सर पिछले साल में लॉस था, तो लॉस की भी कोई सिचुएशन रही होगी। मैंने देखा अच्छा 21-22 है, कोविड आ गया था, कोविड के टाइम पे दुकानदारी कम थी, सैलरी देनी पड़ी, फिक्स खर्चे देने पड़े, रेंट, तो उसकी वजह से लॉस है। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं सिर्फ 24-25 के डेटा पे रिलाई कर सकता हूं? जी नहीं।
मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 4 5 सालों का डाटा देखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। अब मैं उसको कहूंगा भाई तेरा बिजनेस तो लॉस में है देख, वो कहेगा नहीं 22 लाख प्रॉफिट पे है, तुम कहोगे 2 लाख लॉस पे है, फिर वो किसी एक समझदार इंसान को अपना आगे बिठाएंगे, चलो सर कुछ एडजस्टमेंट कराओ। तो मैं ना 24 25 का डाटा देखूंगा ना 21 22 का, मैं देखूंगा चारों सालों का ऑन एन एवरेज डाटा, कि अगर मैं इन चारों सालों को प्लस करके डिवाइड बाय 4 कर दूं तो एक साल की एवरेज निकल आएगी, कभी लॉस है, कभी ठीक ठाक प्रॉफिट है, कभी बहुत प्रॉफिट है। और अगर मैं चारों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 4 कर दूं तो मुझे बिजनेस की एवरेज कंडीशन पता चल जाती है। एवरेज कंडीशन के अकॉर्डिंगली मार्केट में, पब्लिक में, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में डीलिंग्स होती हैं एवरेज प्रॉफिट के बदले में, ऐसे थोड़ी ना। सर इसकी कोई और एग्जांपल बताओ। देखो आप पंजाबी का पेपर नहीं देने गए, नंबर आए 0। अकाउंट्स का पेपर देने गए, सारा आता था 80 आउट ऑफ 80। बिजनेस स्टडी इको थ्योरी का सब्जेक्ट था, आपको ठीक ठाक आता था, नंबर आए 40 और 50। फिर भी जब मैं आपसे पूछूंगा क्लास +1 का रिजल्ट क्या रहा, निकुंज एक बार बोलियो, कोई भी झूठी फिगर बोल दे या अपने मन वाली अपनी अच्छी सच्ची फिगर बोल दे। क्लास +1 में क्या परसेंटेज थी तेरी? 82%। अब आप लोगों ने ध्यान दिया, मैंने आपको लाइव डेमो दिलाया है, इसने इको, बिजनेस, मैथ, इंग्लिश अलग अलग नंबर नहीं बताए, इसने क्या बताया है? 82। 82 पता है क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? 82 रिफ्लेक्ट कर रही है 82% कि ऑन एन एवरेज मेरे हर सब्जेक्ट में 82 नंबर थे, किसी में 90 थे तो किसी में 72 भी रहे होंगे। और अगर मैं इसके पांचों सब्जेक्ट के इंडिविजुअल मार्क्स स्क्रीन पे लिखूं, पॉसिबल हो सकता है एक भी सब्जेक्ट में 82 नंबर ही ना आए हो। फिर ये भाई कैसे बोल रहा है मेरे 82% है? क्योंकि ये ऑन एन एवरेज बता रहा है। तो ऑन एन एवरेज आपके बिजनेस की, आपके रिजल्ट की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए मार्केट में एवरेज बेसिस पे चलते हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने 4 सालों का एवरेज निकाला, करना इनका टोटल क्या बनता है, 32 और 8 40, 40 में से 2 गए 38। तो हमने देखा ओवरऑल 38 लाख है, कितने सालों का? 4 सालों का। इसको डिवाइड करना एक बार के लिए, 9.5 लाख। तो ये 9.5 लाख, इसका मतलब है बिजनेस हर साल ऑन एन एवरेज 9.5 लाख रुपए कमाता है। ये समझ में आ गई? तो मैं बिजनेस की गुडविल पता कैसे निकालता हूं, कैसे जज करता हूं कि तुम्हारा बिजनेस कितना कमाता है? सर फिर एक काम करो, आपने 4 साल के प्रॉफिट ले लिए, आप उसके 10 साल के प्रॉफिट मंगा लो, फिर तो और भी अच्छा सूटेबल रिजल्ट आएगा। नहीं, क्योंकि 10 साल पहले, 8 9 साल पहले जब बिजनेस नया नया था तो कम प्रॉफिट या लॉस कमा रहा होगा, तो आपने रीसेंट वाले 3 4 साल उठाए सिर्फ। बोलो लॉजिकल है या आप लोगों को लग रहा है मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूं? मैंने 10 साल का डाटा नहीं उठाया, 3 4 साल का उठाया, क्योंकि 10 साल में तो एक डेकेड पुराना हो गया। एक डेकेड पहले तो इंस्टाग्राम ही नहीं चलती थी, एड ही इतनी नहीं होती थी। एक साल पहले हो सकता है ढोकला आता ना होगा, कोई ऐसी कोई आइटम बताना जो अभी अभी लॉन्च हुई हो थोड़े टाइम पहले। तुम्हें कहां पता होगा, तुम 10 मिनट खा जाओगे मेरे। मतलब कोई ऐसी आइटम्स हैं जो अब आजकल ज्यादा चलती है, जैसे चांप, आज से 10 11 साल पहले चांप इतनी नहीं चलती थी, या कोई एबीसीडी जो भी आइटम्स है। तो 10 साल पहले वाला डेटा क्या आप यूज कर सकते हो किसी को पैसे देने के लिए? नहीं। तो हम प्रैक्टिकली रीसेंट ईयर का डेटा देखते हैं कि आजकल पिछले कई सालों का ट्रेंड क्या रहा होगा। तो गुडविल हमेशा निकाली जाती है प्रॉफिट बेस्ड, कि आपका बिजनेस कितना कमाता है, उसके बदले में मैं आपको जो फालतू पैसा दूंगा, याद रखना 70 लाख तो उसकी मशीनरी का, एसेट्स का देना ही देना है। 70 लाख याद आता है कौन सा था? मशीन का, बिल्डिंग का, स्टॉक का, फ्रिज का, फर्नीचर का, वो तो देना ही देना है। ओवर एंड अबव जो पैसा फालतू दे रहे हो, जो ओवर एंड अबव जो 20 लाख रुपए फालतू दे रहे थे, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये तो वो हम कैसे निकालते हैं? पॉइंट नंबर 1, राउंड टेबल डील होती है। चिंटू ने फेंका मैं तेरे को 5 लाख फालतू दूंगा, ठीक है, और ये पप्पू भैया कहते, जिसकी दुकान थी, पप्पू भैया कहते मैं 30 लाख फालतू लूंगा। दोनों ने बोला चल 15 लाख में बात खत्म। सेम ऐसे ही अब जैसे कल मेरा पेंटर आया, पेंटर कहता भैया फिलाने इस काम के 9,000 लूंगा, मैंने कहा 6,000। ये आपको कल शाम की बात बता रहा हूं, आज वो खड़े नहीं है, ताशु भूमि और भी वहीं से ही जा रहे थे। तो नहीं, कल शाम की नहीं, परसों शाम की, ठीक है। हमारा पेंटर बाबू कहता भैया 9,000, मैंने कहा 6,000। बताओ बात कितने में सल्टी होगी? हैं 7500 में हमारा ठेका मुका था। आज उसकी पहली इंस्टॉलमेंट भरनी है मैंने ट्यूशन के बाद। तो एक हो गया गुडविल निकालने का तरीका। पता है क्या निकाल रहे हैं हम? माइंड में याद रखना, जब तक इस चीज को याद रखोगे ना, आपको चैप्टर समझने में सिर्फ आप फॉर्मूले नहीं यूज करोगे, आपको सच में समझ में आ रहा होगा ये गुडविल क्यों निकाल रहे हैं और क्या चीज है।
हम निकाल रहे हैं 70 लाख की ओवर एंड अबव वाली वैल्यू। पहला तरीका तुक्का, भाई साहब फेंको, तुम भी फेंको, मैं भी फेंकूंगा, बहुत फेंकी हमने। क्या फेंकू तरीके को मैं जो मेरे बिजनेस के ओनर्स होंगे, इन्वेस्टर होंगे, शेयर होल्डर को उसकी जस्टिफिकेशन दे दूंगा, भाई हम फेंकने में बहुत ऊपर तक हैं? नहीं। तो हमें फिर दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। मतलब कि यहां पे तुक्का तरीका था, हिट एंड ट्रायल बोलते हैं इसको, तो ये तरीका नहीं चलता। तो दोनों ने क्या बोला, कहते काम करते हैं लॉजिकल तरीका निकालते हैं, तुम्हारा बिजनेस कमाता कितना है, अपना पी एंड एल लेके आओ। एक साल के पी एंड एल से मैंने जजमेंट लगाई नहीं लगाई, तो मैंने 3-4 सालों का पी एंड एल ले लिया। ये बात समझ में आती है? पता है मैंने क्या यूज किया है, बताना, गुडविल निकालने के लिए क्या यूज किया है? प्रॉफिट एंड लॉस। कौन से सालों का, आने वाले या पिछले? आने वाले सालों का मुझे पता है क्या, तो मैंने पिछले साल को यूज किया। इसमें ना एक फिगर कोई आसान ले लेते हैं, 9.5 लाख ना लेके ना, इसको अगर मैं 4 लाख का लॉस मान लूं, फिर इसका आंसर निकालना एक बार, 36 लाख बनेगा ना? ना, 22, 10, 32, 32 और 8, 40, 36 लाख है ना, और 9 लाख बन जाएगा। ठीक है जी, 9 लाख का प्रॉफिट हम ऑन एन एवरेज कमाते हैं। अब दो बंदों में डीलिंग हुई जहां पे आपने प्रॉफिट कौन सा यूज किया, पास्ट ईयर्स का। क्या आपको यह बात समझ में आती है? जो साल बीत गए, जितना जितना प्रॉफिट कमा लिया, वही वाला पी एंड एल मंगाया ना, वही प्रॉफिट यूज किया। अब हमने इसको बोला एवरेज प्रॉफिट। हम क्या निकालना चाह रहे हैं? गुडविल की वैल्यू। एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरे एक साल का? 9 लाख रुपए। ये गुडविल का फॉर्मूला अभी डिब्बे में आएगा। अब पप्पू भैया कहते हैं, पप्पू कौन? सेलर भैया। सेलर भैया कहते हैं काम करो, 70 लाख मैं आपसे वो लूंगा, 5 साल का आने वाला प्रॉफिट भी आपसे लूंगा। एक साल का प्रॉफिट कितना है? 5 साल का प्रॉफिट कितना हुआ? 45 लाख। सेलर पता है क्या बार्गेनिंग कर रहा है? कह रहा है यार आज से ये दुकान आपकी है, क्या जब मैं दुकान बेच दूंगा सेलर उसका दुकान में राइट रह जाएगा कोई? सोच के देखना। अब वो दुकान किसकी होगी? आज से चिंटू भैया की, बायर की होगी, चिंटू भैया की होगी। तो सेलर कह रहा है काम करो भैया, अब आने वाले 20-30 साल तुमने चलानी है, तो आने वाले 5 साल का प्रॉफिट मुझे पहले ही दे दो फालतू। क्यों? मेरी ब्रांड वैल्यू रेपुटेशन की वजह से। अब बंदा सोच रहा है, चिंटू भैया आए तरुण मोंगिया जी के पास, कहते सर वो ना यार सेलर भैया कह रहे हैं 5 साल का प्रॉफिट दे दो। हो सकता है हमारे पंजाब में इतनी मतलब एक कॉमन चीज है, क्या अब तक 2 साल बाद मैं कनाडा चला जाऊं? क्या अब तक लड़ाई हो जाए? क्या अब तक दुकान ना चले? क्या अब तक कोविड आ जाए? सबसे बड़ा चांस क्या होता है, क्या मैं ये वाला दुकान ना चला के कनाडा चला जाऊं? पंजाबी तो यही सोचता है ना, शायद कनाडा चला जाऊं। मतलब मेन कहने का ये मतलब है 5 साल बाद की ना फिजिबिलिटी आज की डेट में कुछ है नहीं। तो चिंटू भैया कहते हैं भैया 2 साल का प्रॉफिट दूंगा, क्योंकि हो सकता है 2 साल बाद ट्रेंड चेंज हो जाए। मुझे पता है 2-3 साल तो मैं चलाऊंगा, तो 2 साल का तुम आज ही ले लो, आपको तो फ्री में ही मिल रहा है ना। कहता फ्री में मिल रहा है, लेकिन 20 साल 25 साल हो गए दुकान चलाते हुए। तो दोनों में डीलिंग डन हुई 3 सालों की। एवरेज प्रॉफिट का 3 सालों का प्रॉफिट। ये कौन से 3 साल है? फ्यूचर में आने वाले, जिसका प्रॉफिट बायर कमाएगा आगे से। लेकिन कमाएगा कैसे? सेलर की हेल्प से। सेलर ने ये वाला बिजनेस एस्टेब्लिश किया था ना, नहीं तो नई दुकान खोल के देख ले, पता लग जाएगा। तो ये जो फ्यूचर के पैसे मैं आपको दे रहा हूं, जो प्रॉफिट आप कमाओगे, देखो पास्ट ईयर के बेस पे मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूं, फ्यूचर वाले ईयर के जो पैसे कमाऊंगा उसके पैसे आज प्रेजेंट में दे रहा हूं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों चीजें यूज हो गई। पास्ट के प्रॉफिट्स यूज किए हमने, पी एंड एल अकाउंट 21, 22, 22, 23 का। फ्यूचर में मैं कितना पैसा कमाऊंगा, तो इन दोनों में डील हुई। चल पहले ने मांगे 5 साल का प्रॉफिट मुझे आज ही दे दे, सामने वाला कहता क्या आता 5 साल में ना भी चलाऊं। ये कहता 2 साल का प्रॉफिट तो मुझसे आज ही ले ले यार, 1 साल का प्रॉफिट 9 लाख है ना, 2 साल का प्रॉफिट मैं तुझे फ्री दे देता हूं। दैट फ्री इज कॉल्ड, फालतू पैसा इज कॉल्ड गुडविल। तो दोनों में डीलिंग क्या होती है? डन। कुछ एवरेज बेसिस पे दोनों ने 3 साल में माना। तो इस बिजनेस की गुडविल इन्होंने पता है कितनी कैलकुलेट करी? 27 लाख रुपए। फॉर्मूला बना एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, कितने सालों के बेसिस पे। तो सबसे पहला मेथड आपका शुरू हो गया जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये आपको लग रहा होगा शायद मैं कॉन्सेप्ट करा रहा था, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके थे। बिजनेस बेच दिया। देखो अब बच्चों को ना अब थोड़ा सा ये डाउट है कि 3 साल का सर मतलब क्या है? भाई 3 साल का मतलब कुछ नहीं है। बिजनेस आज मैंने अपने बायर को बेच दिया है, पता है कितने का? 70 लाख की एसेट्स, साथ में 27 लाख की मैंने गुडविल कैलकुलेट की है। वो जो हमने अपने क्वेश्चन में 20 लाख की गुडविल नहीं कैलकुलेट की थी तुक्के से, आज मैंने तुक्का नहीं लगाया, आज मैंने लॉजिकल कॉन्सेप्ट लगाया। प्रॉफिट के बेसिस पे देखें जी क्या वैल्यू बनती है।
तो प्रॉफिट के बेसिस पे सबसे पहले मैंने पास्ट ईयर के प्रॉफिट उठाए, ऑन एन एवरेज 9 लाख रुपए कमाते हैं। अब 9 लाख मैं हर साल कमाता था, आज से ये वाला प्रॉफिट कौन कमाएगा? बायर। आज से ही प्रॉफिट बायर कमाएगा, तो मैंने बायर के सामने एक शर्त रखी, गुडविल तो लूंगा, लेकिन गुडविल निकालने का एक तरीका निकाल दिया, मेरे प्रॉफिट का 3 सालों की मेहनत मुझे दे दे। हो सकता है तू अगले साल शायद एक ही साल में 27 लाख कमा ले, हमने तो एक एवरेज मान ली। तो वो जो फालतू पैसा लिया ना, वो बस पास्ट ईयर के प्रॉफिट को लेके कितने सालों का प्रॉफिट ले लिया, इसको बोल दिया जाता है नंबर ऑफ ईयर। लेकिन आज से प्रॉफिट किसका है? बायर का, क्योंकि उसने प्रेजेंट में पहले ही पैसे खर्च कर दिए। ये मेरा पहला मेथड हो गया, जिसको बोलते हैं गुडविल कैलकुलेशन विद एवरेज प्रॉफिट मेथड। बाकी करते हैं कल।